हरे कृष्णा, राधे राधे। अब सुनिए मार्गशीर्ष मास महात्म्य कथा का वृतांत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि समस्त देवताओं के अंश भूतल पर जाएं। हे ब्राह्मण, वे राजकुमार होकर युद्ध में मेरे सहायक बनेंगे। कमल की कला से 16,000 राजकन्या प्रकट होंगी। यह सब की सब मेरी रानियां बनेंगी। वे धर्मदेव अंश रूप से पांडुपुत्र युधिष्ठिर होंगे। वायु के अंश से भीमसेन का और इंद्र के अंश से साक्षात अर्जुन का प्राकट्य होगा। अश्विनी कुमारों के अंश से नकुल और सहदेव प्रकट होंगे। सूर्य का अंश वीरवर कर्ण होगा और साक्षात यमराज विदुर होंगे। कली का अंश दुर्योधन, समुद्र का अंश शांतनु, शंकर जी का अंश अश्वत्थामा और अग्नि का अंश द्रोण होगा। चंद्रमा का अंश अभिमन्यु के रूप में प्रकट होगा। स्वयं वसुदेवता भीष्म होंगे। कश्यप के अंश से वसुदेव और अदिति के अंश से देवकी होंगी। वसु के अंश से नंद गोप का प्रादुर्भाव होगा। वसु की पत्नी यशोदा जी होंगी। कमला के अंश से द्रौपदी होंगी, जिनका प्रादुर्भाव यज्ञ कुंड से होगा। अग्नि के अंश से महाबली धृष्टद्युम्न का जन्म होगा। शतरूपा के अंश से सुभद्रा प्रकट होंगी, जिनका जन्म देवकी के गर्भ से होगा। देवता लोग भारहारी होकर अपने अंश से अब पृथ्वी पर अब अवतीर्ण हो। इसी प्रकार देवी पत्तियां भी अपनी कला से भूतल पर पधारेंगे। नारद ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। वे सारे विवरण सुनकर प्रजापति ब्रह्मा जी वहां अपने स्थान पर जा बैठे। देवर्षि श्री कृष्ण के बाएं भाग में वाग्देवी सरस्वती थी, दाहिने भाग में लक्ष्मी जी थी। अन्य सभी देवता और पार्वती देवी सामने थे। गोप और गोपियां भी उनके सामने ही बैठी थीं। श्री राधा श्याम सुंदर के वक्ष स्थल में विराजमान थी। उसी समय ब्रजेश्वरी राधा जी अपने प्रियतम से बोली। राधिका जी ने कहा, नाथ, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हे प्रभु, दासी की बात भी सुन लीजिए। मेरे प्राण चिंता से निरंतर चल रहे हैं। मेरा मन चंचल हो रहा है। आपकी ओर देखते समय में पल भर के लिए आंख बंद करने या पलक मारते में भी असमर्थ हो जाती हूँ। फिर प्राणनाथ, आपके बिना इस भूतल पर मैं अकेली कैसे जाऊंगी। प्राणईश्वर हे जीवन बंधु, वहाँ गोकुल में कितने समय के बाद आपके साथ मेरा अवश्य मिलन होगा। आपको देखे बिना एक निमेष भी मेरे लिए 100 युगों के समान हो जाता है। और वहाँ मैं किसी देखूंगी, कहाँ जाऊंगी, कौन मेरी रक्षा करेगा। हे प्राणेश, आपके सिवा दूसरे किसी पिता माता भाई बंधु बहन या पुत्र का एक क्षण के लिए भी ध्यान नहीं करती हूँ। हे मायापति, अगर आप भूतल पर मुझे भेजकर माया से देखना चाहते हो, माया से मुझे मोहित कर देना चाहते हो, वैभव देकर मुझे बुलाना चाहते हो, तो मेरे सामने सच्ची प्रतिज्ञा करो। मधुसूदन, मेरा मन रूपी मधुप आपके मकरंद युक्त चना अरविंद में ही नित्य निरंतर भ्रमण की तरह है। जहाँ जहाँ जिस भी योनि में मेरा यह जन्म हो, वहाँ वहाँ आप मुझे अपना स्मरण और मनोवांछित दास्य भाव प्रदान करोगे। मैं भूतल पर कभी भी इस बात को न भूलूं कि आप मेरे प्रियतम श्री कृष्ण और मैं आपकी प्रेयसी राधिका हैं, और हम दोनों का प्रेम सौभाग्य शाश्वत है। प्रभु, यह उत्तम वर मुझे अवश्य दो, जैसे शरीर छाया के साथ और प्राण शरीर के साथ रहा करते हैं, ठीक उसी प्रकार हम दोनों का जन्म और जीवन एक दूसरे के साथ ही बीते। श्रेष्ठ व मुझे दे दो। भगवन, भूतल पर पहुंचकर भी कहीं हम दोनों का पल भर के लिए भी वियोग न हो, हम पल भर के लिए भी एक दूसरे से अलग न हो, यह वरदान मुझे दे दो। मेरे प्राणों से ही आपका शरीर है। मेरे प्राण आपकी श्री अंकों से अलग नहीं है। मेरी धारणा का कौन निवारण कर सकता है। मेरे शरीर से ही तो आपकी मुरली बनी है और मेरे मन से ही आपके चरणों का भी निर्माण हुआ है। तात्पर्य यह है प्रभु कि मैं आपकी मुरली को अपना शरीर मानती हूँ और मेरा मन आपके चरणों से कभी अलग ही नहीं होता। संसार में कितने ही ऐसे स्त्री पुरुष हैं जो सामने एक दूसरे की स्तुति करते हैं, लेकिन कहीं भी अपने प्रियतम में निरंतर आसक्त रहने वाली मुझ जैसी प्रेयसी नहीं है। आपके शरीर के आधे भाग से किसने मेरा निर्माण किया है। हम दोनों में तो भेद है ही नहीं, इसलिए मेरा मन लगातार आप में ही लगा रहता है। मेरी आत्मा, मेरा मन और मेरे प्राण जिस तरह से आपने स्थापित हो गए हैं प्रभु, उसी तरह से आपका मन, प्राण और आत्मा भी मुझ में ही स्थापित है। इसलिए विरह की बात कान में पड़ते ही मेरी आंखों से पलकों का गिरना भी पद हो गया है और हम दोनों की आत्माओं के मन प्राण निरंतर तप्त हो रहे हैं। भगवान कृष्ण कहने लगे, देवी, उत्तम आध्यात्मिक योग शोक का उच्छेद करने वाला होता है, शोक को दूर करने वाला होता है, इसलिए उसे भी बताता हूँ। सुनो, यह योग योगेंद्र के लिए बड़ी दुर्लभ है। सुंदरी,
देखो सारे ब्रह्मांड आधार और आधेय के रूप में विभक्त है। अब ध्यान से सुनो। फल का आधार होता है फूल, फूल का आधार है पल्लव, पल्लव का आधार होता है तना या डाली, और उसका भी आधार से वृक्ष होता है। अब वृक्ष कैसे बनता है? उसका आधार होता है अंकुर, और जो बीज की शक्ति से ही संपन्न होता है उस अंकुर का आधार बीज है, और बीज का आधार होता है पृथ्वी। सब चीजों का लगातार एक दूसरे से संबद्ध है, एक दूसरे में समाये हुए हैं। तो पृथ्वी का आधार है शेषनाग, और शेषनाग के आधार भी है जो कि कश्यप है। कश्यप जी का आधार वायु है, और वायु का आधार हूँ मैं, और मेरी आधार स्वरूपा तुम हो, क्योंकि मैं तो सदा तुम में ही स्थित रहता हूँ। राधिके के तुम शक्तियों का समूह और मूल प्रकृति ईश्वरी हो। मैं तुम्हारा आत्मा ने रही हूँ, तुम्हारा सहयोग प्राप्त करके ही चेष्टावान होता हूँ, कुछ भी करने में समर्थ होता हूँ। शरीर के बिना आत्मा कहाँ, और आत्मा के बिना शरीर कहाँ। देवी, शरीर और आत्मा दोनों की प्रधानता है, बिना दोनों के संसार कैसे चल सकता है। राधे, हम दोनों में कहीं कोई भेद नहीं है। जहाँ आत्मा है वहाँ शरीर है। वे दोनों एक दूसरे से अलग हैं ही नहीं। जैसे दूध में सफेदी, अग्नि में डाही का शक्ति, पृथ्वी में कंद और जल में शीतलता होती है, ठीक उसी तरह तुम में मेरी स्थिति है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधिका जी को अलग होने से पहले समझा रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं। वह कहते हैं कि मेरे बिना राधिका तुम निर्जीव हो, तुम्हारे बिना मैं अदृश्य हूँ। हे सुंदरी, तुम्हारे बिना मैं संसार की सृष्टि नहीं कर सकता, यह निश्चित बात है। ठीक उसी तरह जैसे कुम्हार मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बना सकता और सुनार सोने के बिना आभूषण नहीं बना सकता, स्वयं आत्मा जैसे नित्य है, उसी प्रकार साक्षात प्रकृति स्वरूपा तुम नित्य हो। तुम में संपूर्ण शक्तियों का समाहार संचित है और तुम सबकी आधारभूत और सनातनी हो। लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, पार्वती जी, ब्रह्मा जी, शिव जी, शेषनाग और धर्म, ये सब मेरे प्राणों के समान है, किंतु तुम मुझे प्राणों से भी अधिक बढ़कर प्यारी हो। राधिके, ये सब देवता और देवियां तो मेरे निकट हैं, परंतु अगर तुम मुझसे इनसे अधिक प्रेरणा होती तो मेरे वक्ष स्थल में कैसे विराजमान होती। हे राधे, अब आंसू बहाना छोड़ो, साथ ही इस निष्फल भ्रम का परित्याग भी कर दो। शंका छोड़कर निर्भीक भाव से वृषभानु के घर में पधारो। हे सुंदरी, 9 महीने तक कलावती के पेट में स्थित गर्भ को माया द्वारा वायु से भर कर के रहो। 10वां महीना आने पर तुम भूतल पर प्रकट हो जाना। अपने दिव्य रूप का परित्याग करके शिशु रूप धारण कर लेना। जब गर्भ से वायु के निकलने का समय हो तब कलावती के समीप पृथ्वी पर नग्न शिशु के रूप में गिरकर निश्चय ही रोने लगना। साध्वी, तुम गोकुल में नीरजा रूप से प्रकट होगी, मैं भी रूप से ही अपने आप को प्रकट करूंगा, क्योंकि हम दोनों का गर्भ में निवास होना संभव ही नहीं है। मेरे भूमि पर स्थित होते ही पिताजी मुझे गोकुल में पहुंचा देंगे। वास्तव में कंस उसके भय का बहाना लेकर मैं तुम्हारे लिए ही गोकुल में जाऊंगा। हे कल्याणी, तुम वहाँ यशोदा जी के मंदिर में मुझे नंद नंदन को प्रतिदिन आनंद पूर्वक देखा करोगी और अपने हृदय से लगा सकोगी। राधे के मेरे वरदान से तुम्हें समय समय पर मेरी स्मृति रहेगी और मैं तुम्हारे साथ वृंदावन में नित्य स्वच्छंद विहार भी करूंगा। सुशीला आदि जो 33 तुम्हारी सखियां हैं उनके साथ और अनेक बहुसंख्यक गोपियों के साथ तुम गोकुल को पधारो। असंख्य गोपियों को अपने अमृतोपम और परिमित वाणी द्वारा समझा बुझाकर आश्वासन देकर गोलोक में साथ रहकर तुम गोकुल में आ जाना। हे राधिके, मैं भी इन असंख्य गोपों को यही स्थापित करके पीछे से वसुदेव जी के निवास स्थान मथुरापुरी में पदार्पण करूंगा। मेरे प्रिय से प्रिय गोप बहुत सी संख्या में मेरे साथ क्रीड़ा करने के लिए ब्रज में चले और वहां गोपों के घर में जन्म ले। नारद जी, ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। देवता देवियां, गोप और गोपियों वहीं ठहर गई। ब्रह्मा, शिव, धर्म, शेषनाग, पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ परात्पर श्री कृष्ण की स्तुति की। उस समय उनके विरह ज्वर से व्याकुल और प्रेम बीरबल गोप गोपियों ने भी भक्ति भाव से वहां श्री कृष्ण की स्तुति करके उनके चरणों में मस्तक झुकाया। विरह ज्वर से कातर हुई पूर्ण मनोरथ राधा ने भी अपने प्राणों से भी अधिक प्रियतम हृदय वल्लभ श्री कृष्ण का भक्ति भाव से स्तवन किया। उस समय श्री राधा के नेत्रों में आंसू भरे हुए थे। वे अत्यंत दीन और भय से व्याकुल दिखाई देते थे।
उन्हें इस अवस्था में देखकर स्वयं श्री हरि ने सांत्वना देने के लिए ही इस सच्ची बात कही। श्री हरि अर्थात श्री कृष्ण बोले, हे प्राण आदि की महादेवी, अब स्वस्थ हो जाओ, भाई का त्याग कर दो। जैसी तुम हो वैसा ही मैं भी हूँ। मेरे रहते भला तुम्हें किस बात की चिंता है। श्री दामा के शाप की सत्यता के लिए कुछ समय तक मेरे साथ तुम्हारा योग रहेगा। तुम मुझसे कुछ ही समय के लिए दूर होगी, फिर मैं मथुरा में आ जाऊंगा। वहाँ भूतल का भार उतारना, माता पिता को बंधन से छुड़ाना, माली दर्जी और कुब्जा का उद्धार करना, कालयवन को मरवाकर मुचुकुंद को मोक्ष देना, द्वारका का निर्माण, राजसूय यज्ञ का दर्शन, 16,110 राजकन्याओं के साथ विवाह करना, शत्रुओं का दमन, मित्रों का उपकार, वाराणसीपुरी का दहन, महादेव जी को जम्बनास्त्र से बांधना, बाणासुर की भुजाओं को काटना, पारिजात का अपहरण, अन्य कर्मों का संपादन, प्रभास तीर्थ की यात्रा में जाना, वहां मुनि मंडली का दर्शन करना, ब्रज के बंधुजनों से वार्तालाप, पिता के यज्ञ का संपादन और वहीं शुभ बेला में फिर से तुम्हारे साथ मिलन और गोपियों का साक्षात्कार आदि ये सारे कार्य तो मुझे ही करने हैं। फिर तुम्हें अध्यात्म ज्ञान का उपदेश देकर वास्तव में तुम्हारे साथ नित्य मिलन का सौभाग्य भी प्राप्त करूंगा। इसके बाद मेरे साथ दिन रात तुम्हारा योग बना रहेगा, कभी भी एक क्षण के लिए भी उपयोग नहीं होगा। इतना ही नहीं, वहाँ से तुम्हारे साथ मेरा पुनः ब्रज में आगमन होगा। हे प्राण बल्लभे, वियोग काल में भी स्वप्न में तुम्हारे साथ मेरा सदैव मिलन होता रहेगा। तुमसे बिछुड़कर द्वारका में जाने पर मेरे और मेरे नारायण के द्वारा उपयुक्त कार्य संपादित होते रहेंगे। फिर वृंदावन में तुम्हारे साथ मेरा निवास, फिर माता पिता और गोपियों के शोक का पूर्णतः निवारण होगा। भूतल का भार उतारकर तुम्हारे और गोप गोपियों के साथ मेरा पुनः गोलोक में आगमन हो जाएगा। राधे, मेरे अंशभूत जो परमात्मा नारायण हैं, वे लक्ष्मी सरस्वती के साथ बैकुंठ लोक को पधारेंगे। धर्म और मेरे अंशों का निवास स्थान श्वेत द्वीप में होगा। देवताओं और देवियों के अंश भी अक्षरधाम को पधारेंगे। फिर इसी गोलोक में तुम्हारे साथ मेरा निवास होगा। कांते, इस प्रकार समस्त भावी शुभाशुभ का वर्णन तो मैंने कर दिया। मेरे द्वारा जो निश्चय हो चुका है उसका कौन निवारण कर सकता है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं और देवियों से कुछ बातें कहीं। देवताओं, अब आप लोग भावी कार्य की सिद्धि के लिए अपने अपने स्थान को जाइए। पार्वती जी, आप अपने दोनों पुत्रों और स्वामी के साथ कैलाश पर्वत की ओर जाइए। मैंने जो कार्य आपकी जिम्मेदारी पर लगाया है वह सब यथा समय पूरा होगा। यह ब्रजेश्वरी राधे गणेश जी को छोड़कर शेष छोटे बड़े सभी देवता और देवियों का कला द्वारा भूतल पर अवतरण होगा। फिर लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और श्री राधा सहित पुरुषोत्तम श्री हरि को भक्ति भाव से प्रणाम करके सब देवता आनंद पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। श्री हरि ने जिस कार्य का आयोजन करना था उसे सफल बनाने के लिए वे बड़ी व्यग्रता पूर्वक भूतल पर पधार गए, क्योंकि स्वामी का बताया हुआ स्थान देवताओं के लिए भी दुर्लभ था। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से कहा, प्रिय, तुम पूर्व निश्चित गोप गोपियों के समुदाय के साथ अब वृषभानु के निवास गृह को पधारो। मैं भी मथुरापुरी में वासुदेव के घर जाऊंगा। फिर कंस के भय का बहाना बनाकर गोकुल में तुम्हारे पास आ जाऊंगा। लाल कमल के समान नेत्रों वाली श्री राधा श्री कृष्ण को प्रणाम करके अपने प्रियतम श्री कृष्ण से अलग होने के भय से कातर होकर उनके सामने ही फूट फूट कर रोने लगी। वे ठहर कर कभी तो दूर तक जाती, फिर बार पर आगे जाकर वापस लौट आती। लौटते ही फिर से वह श्री कृष्ण का मुंह निहारने लगती। राधा शरदकाल की पूर्णिमा के चंद्रमा की कांति सुधा से पूर्ण प्रभु के मुख्य चंद्र की सौंदर्य माधुरी का अपने नेत्र चक्रों द्वारा पान करती थी। फिर परमेश्वरी राधा प्रभु की 7 बार परिक्रमा करके 7 बार प्रणाम करने के बाद फिर से श्री हरि के सामने खड़ी हो गई। इतने में ही करोड़ों गोप गोपियों का समूह वहां आ पहुंचा। उन सब के साथ श्री राधा ने पुनः श्री कृष्ण को प्रणाम किया। तत्पश्चात 33 सखी स्वरूपा गोप किशोरियों और गोप समूह के साथ सुंदरी राधा श्री हरि अर्थात श्री कृष्ण को मस्तक झुकाकर भूतल के लिए प्रस्थान करके वे सब के सब श्री हरि के बताए गए स्थान नंद गोकुल को गए। फिर राधा जी वृषभानु के घर में और गोपियां अन्य गोपों के घर में चली गई। गोप गोपियों सहित
श्री राधा के भूतल पर चले जाने पर श्री हरि भी शीघ्र ही वहां पहुंचने के लिए उत्सुक हो गए। गोलोक के गोपों और गोपी से बात करके उन्हें अपने अपने कामों में लगाकर मन की गति से चलने वाले जगदीश्वर श्री हरि अब मथुरा में जा पहुंचे। पहले देवकी और वसुदेव के जो पुत्र वे उन्हें तो कंस ने तत्काल ही मार डाला। इस तरह उनके 6 पुत्रों को उसने काल के गाल में डाल दिया। देवकी का 7वां गर्भ शेष नाग का अंश था, जिसे योगमाया ने खींचकर गोकुल में निवास करने वाली रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। फिर वह श्री हरि की आज्ञा से चली गई। इससे आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। हरे कृष्णा।